आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको जनपद बुलंदशहर तहसील खुर्जा के गांव भाईपुर से दिखा रहा हूं, पहली खबर मैंने आपको दिखाया कि ग्रामीण एक ठेके को लेकर यहां पर महिलाएं बैठ गई धरने पर और उनका कहना यही था, विरोध में थे कि हम ठेका नहीं खुलने देंगे। इसी समस्या को लेकर यहां पर आबकारी विभाग से सक्षम अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने यहां पर जनता को काबू किया और महिलाओं को भी संतुष्ट करने की कोशिश की। अब यहाँ पर क्या कुछ कहना है यहाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान, भूतपूर्व ग्राम प्रधान व सक्षम अधिकारी सुचित्र कुमार जी का। तो दोस्तों, देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। सर, जैसे कि आज भाईपुर गांव में यहाँ शराब के ठेके को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, क्या कुछ सर? ये दरअसल शासन के निर्देशानुसार जनपद में 25 शराब की दुकानों का आवंटन किया गया था। उसमें हमारी 24 दुकानें रन कर रही हैं। ये 25वीं दुकान भाईपुर थी जो कल रन कर रही थी, और आज सुबह जब ये दुकान ओपन हुई तो पता लगा कि यहाँ की महिलाओं ने विरोध कर दिया और इसकी बिक्री बंद करा दी। उसके बाद जो मौके पर समस्त मीडिया कर्मी, थाना पुलिस, गांव के मौजूद लोग पहुंचे, प्रधान पहुंचे, हम लोग पहुंचे घटना स्थल पर और सारी महिलाओं से बात की हमने। तो उनका कहना ये है कि यहाँ पास में ठेका खुल गया है, हमको परेशानी होती है, हमारे जो पति हैं, देवर हैं, जो व्यक्ति हैं, ये बगल से शराब ले लेते हैं और यहाँ पर पड़े रहते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत है और ठेका गांव की आबादी से दूर किया जाए। सर, गांव में ठेके के मानक क्या होते हैं जैसे कि? दरअसल ठेके के मानकों में ये कि किसी भी ग्राम पंचायत के नाम से ठेका अलॉट होता है और ग्राम पंचायत में किसी भी स्थान पर ठेका को खोला जा सकता है। कोई दूरी विद्यालय से या हाँ, उसमें ये अलग अलग है। जैसे कोई नगर पालिका का क्षेत्र है तो वहाँ 75 मीटर और नगर पंचायत है तो वहाँ 75 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ 100 मीटर की दूरी शासन द्वारा निर्धारित की गई है। ये जब है जब आपका विद्यालय, आपका मंदिर, आपकी मस्जिद या और कोई स्थल रजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड पे ये नियम लागू नहीं होता। इसके साथ साथ ये और भी है कि दुकान अगर पहले से है और मंदिर बाद में है, चाहे वो रजिस्टर्ड भी हो, स्कूल भी रजिस्टर्ड हो, तो ये मानक लागू नहीं होते। सर, जैसे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठेके खुलने का क्या समय रहता है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या पूरे प्रदेश में ही सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक का समय रहता है। सर, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो ठेका है ट्यूबवेल के अंदर खोल दिया गया, क्योंकि तो इस चीज को भी देखना चाहिए था कि ट्यूबवेल का जो काम है किसानी काम है, ये 24 घंटे खुलेगी या लगभग 10 घंटे खुलेगी, तो ठेका भी खुलेगा? अभी ऐसा तो कोई विशेष प्रमाण है नहीं कि वो पूरे समय खुलता हो, क्योंकि कल ही दुकान सेटल हुई है और सारी व्यवस्थाएं अब हो रही हैं। तो जनपद में प्रयास हमारा यही है कि 10 बजे से 10 बजे तक जो इसके ओनर है उनको ये देखना चाहिए। ट्यूबवेल एक ऐसी चीज होती है कि कभी भी किसान का काम चलेगा। अभी यहाँ धान का काम चलेगा, फिर रोपाई चलेगी, ये चलेगा, वो खुलेगा, चाहे वो 10 बज रहे हो, चाहे वो 5 बज रहे हो सुबह के या रात के 2 बज रहे हो, मगर फिर तो वो ठेका ही ओपन हो गया। देखिए, ऐसा अभी ये अस्थायी लाइसेंस है, ये अस्थायी परिसर है, इसके अस्थायी है और ये अपना आवेदन एक विभाग को देंगे, उसमें सारी चौधरी लिखेंगे तो इसकी विभाग जांच करेगा और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसको हटा के दूसरी जगह पर उचित मानक है उसका खुला जाएगा। सर, अभी गांव वालों से आपकी क्या बातचीत हो गई? गांव वालों से हमारी बातचीत हुई है कि ये दूसरी जगह एक बता रहे हैं कि फिलहाल वहाँ आप इसको स्थानांतरित कर लीजिए। तो गांव के 2-3 व्यक्ति हैं वो अपने घर पर पूछ रहे हैं। बस समस्या यही आ रही है कि कहीं उनकी पत्नी मना कर रही है, कहीं बेटा मना कर रहा है। प्रयास हमारा यही है कि ठेके को गांव से बाहर कहीं उचित स्तर पर संचालित करा जा सके। मेरे साथ वर्तमान ग्राम प्रधान गौरव जयराम जी हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है। आज जो सुबह से लगभग यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठे हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं निकल पाया है। आखिरकार ठेका यहाँ चलेगा, ना जाने कहाँ चलेगा, काफी लोग परेशान है इस चीज को लेकर। प्रधान जी, क्या कुछ निर्णय निकला है? देखिए, आप सुबह से देख रहे हैं कि जिस तरीके से गांव की तमाम हमारी माता बहनें बड़ी संख्या में यहाँ सुबह दिन निकलते ही 8 बजे से यहाँ बैठना शुरू हो गया था और गांव के लोगों को मालूम भी नहीं था। उसके बाद जब लोगों को मालूम पड़ा तो तमाम भीड़, कम से कम आज 500 से भी ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित थे। आपने देखा, सब लोगों का एक मानना था कि ये जो ठेका है सरकारी, जो देशी का जो है, जो खोलने जा रहा है, ये गाँव का जो सामान्य जो भाईचारा है, जो यहाँ का आवागमन है, क्योंकि जिस पॉइंट पे अभी इन्होंने खोला है ये वैसा पॉइंट है कि जहां से पूरे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो बस उनको यहीं उतारती है और यहीं से बस लेकर के जाती है। इसके 50 मीटर की दूरी पे इंटर कॉलेज है, जहाँ पे क्षेत्र की भी तमाम बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि घर बिल्कुल सटे हुए हैं, सामने घर हैं और आसपास में सारे में आबादी और शमशान घाट बिल्कुल बगल में है।
जो कि मैं समझता हूँ कि हिंदी संस्कृति के अंदर में एक बहुत ही पूजनीय ये एक स्थल है शमशान। तो वहाँ शमशान भी बिल्कुल बगल में है और वहां पर ये ठेका अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं गांव का जो माहौल है वो बिगड़ेगा, ऐसा लोगों का मानना है। और लोगों की उसी सब बातों को देखते हुए प्रशासन भी यहाँ आया हुआ है, पूरा आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और बाकी के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो सब लोग ये चाहते हैं कि भाईपुर में ये ठेका ना खुले। दूसरी बात एक मैं ये कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से, और जोर देकर के मैं कहना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत का गठन जब हुआ उसमें बड़ी स्पेशल व्यवस्थाएं दी गई। उसको सुधारने के लिए सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 29 विभागों को ग्राम पंचायतों को टेक ओवर किया गया। उस समय की पार्लियामेंट ने ये माना कि ये जो राइट्स हैं ग्राम पंचायत के पास होने चाहिए, क्योंकि गांव से संबंधित कोई भी समस्या है या गांव की जो टेरिटरी है उससे संबंधित कोई भी विषय होगा उसमें ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है यानी कि प्रधान वो बेहतर जो है जजमेंट ले पाएगा। इसलिए उस समय की पार्लियामेंट ने ये अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आप देखिए, अगर हम आज की डेट के अंदर में एक हॉस्पिटल खुलवाने के लिए जाएं, अभी मैंने देखो वेटरनरी का हॉस्पिटल के लिए मैंने लखनऊ तो फाइल लगाई हुई है, मैंने सोसाइटी गांव के अंदर में खोली जाए उसके लिए मैंने 20,000 रुपए की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दी, कमेटी बना दी, सोसाइटी के सारे पेपर मैंने भेज दिए, ग्राम पंचायत की जमीन पे मैंने प्रस्ताव भी बना करके भेज दिया। लेकिन आज 1.5 साल 2 साल के बाद भी कोई सिंगल रिप्लाई नहीं है। यानी कि किसानों को वहां से खाद मिलता, बीज मिलता, तो वो जो काम हम गांव की भलाई के लिए, क्योंकि ग्राम पंचायत अध्यक्ष होने के नाते प्रधान का दायित्व बनता है कि गांव से जुड़े हुए लोगों की जो प्रॉब्लम है वो आसान हो, उसके लिए काम करना है। इसलिए भैंसों के अस्पताल के लिए जब हमें मालूम पड़ा कि सैनिटरी में हॉस्पिटल है इसलिए भाईपुर में खुलेगा नहीं, तो फिर हमने कहा भैंसों के लिए कम से कम हॉस्पिटल हो जाए भाईपुर के अंदर, उसका भी प्रस्ताव हमने दिया। लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। ठेका ऐसा है कि मैं लखनऊ से लौट करके आया, सुबह 8 बजे मुझे जंक्शन पे ट्रेन ने उतारा, जब मैंने देखा तो बड़ा अच्छा बोर्ड लगा हुआ था। पूरा एक रात के अंदर में इतना बड़ा डेवलपमेंट मैं समझता हूं कि इससे तेजी जो है विकास की कोई हो नहीं सकती जितना शराब बिक्री के लिए शासन प्रशासन जो कर रहा है। जब किसी प्रकार की कोई कंपनी खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, तो उसके लिए एक एनओसी या ग्राम प्रधान की अनुमति ली जाती है, चाहे नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो। तो आपसे किसी प्रकार का कोई जिक्र कहीं हुआ कि आपके गांव में ठेका खोला जा रहा है, कोई जगह चिन्हित होनी है? किसी भी स्तर पे ना शासन ने, प्रशासन ने, ना जिन लोगों ने ये टेंडर डाला या जिन लोगों को टेंडर मिला, किसी भी प्रकार का ग्राम पंचायत भाईपुर से कोई भी वार्ता इस टॉपिक पे नहीं की, ना कोई लिखित में, ना ऑफिशियल रूप से, ना अनऑफिशियल रूप से कैसी भी कोई वार्तालाप नहीं हुई है। जबकि कायदा बनता है कि बिना एनओसी के आप किसी भी गांव के अंदर में एक नए प्रोजेक्ट को आप लेकर के आ रहे हो, और वो भी ऐसा प्रोजेक्ट जो जनता को कई जगह खुश करता है और कई जगह वो दुखी करता है। तो कोई भी एनओसी हमसे ग्राम पंचायत से नहीं ली गई, कोई नहीं ले गई, कोई अनुमति नहीं, कोई जानकारी नहीं इस बात की। जैसा कि देख रहे हैं ये कोई ठेका तो है नहीं, ये तो ट्यूबवेल है जी। तो ट्यूबवेल के अंदर इस प्रकार की गतिविधियों को दिया जा रहा है। अब आप समझने वाली बात है, आप देखिए कि गांव की घनी आबादी के अंदर में ये ट्यूबवेल बनी हुई है जहां से सिंचाई होती है, ये रात को भी खुलेगी, और मुझे लगता है कि ठेके की टाइमिंग सही 10 बजे बंद हो जानी चाहिए। लेकिन किसान तो पानी लगाने आएगा, जिसकी इसमें ट्यूबवेल लगी है तो वो तो रात को पानी भी लगाएगा। सुबह 5 बजे गांव के लोग बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे भी खुला हुआ था। यानी कि 24 घंटे शराब की बिक्री यहाँ से हो सकती है। ये ऐसा स्थल है और गांव की आबादी के बीच में, तो ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। आज गांव के 500 से भी ज्यादा लोग उपस्थित थे, उनके अनुरोध पे, उनके सुझाव पे, क्योंकि हमारा काम है कि प्रशासन को भी कोऑपरेट करना, कोई विवाद ना हो जाए। इसलिए मैं पूरे दिन, आपने कवरेज किया, मैं पूरे दिन यहाँ पे मौजूद था, इसीलिए कि समन्वय बने और कोई बात विवाद ना बढ़े। जो हम ऑफिशियल कर सकते हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से मैंने एक लेटर लिखा है डीएम साहब के लिए। क्या कुछ लिखा गया है? डीएम साहब के लिए जो गांव की सामान्य जन का जो विचार था, मैंने इसमें तमाम लोगों के साइन भी कराए हुए हैं, तमाम लोगों के ये साइन कराए हुए हैं, ये लेटर मैंने लिखा है। लोग ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत भाईपुर में इसकी आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि इसको कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए और इसको भाईपुर से कैंसिल किया जाए। ये एक सुर में लोगों का सुर है, जवाब है, तो उसको हम लोगों ने अपना लिखित में हमने दिया है। अब इसको हम लोगों ने क्षेत्रीय विधायक को भी हमने भेज दिया है, क्षेत्रीय ब्लॉक के प्रमुख को भी हमने भेज दिया है, आबकारी के जो और लोग आए उनको भी भेज दिया है, और भी संबंधित लोगों को जो भी मदद करना चाहे इसके अंदर में, क्योंकि कल को राजनीति करने आएंगे यही लोग और यही कहेंगे कि हमको मालूम नहीं था जी। इसलिए सबको इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, सबको सूचना दे दी है कि गांव की सहमति ये है कि ये प्रोजेक्ट हमको आपका नहीं चाहिए।
सरकार ने तो बगैर अनुमति से अपनी तरफ से यहाँ पे गांव को आपको ठेका दे दिया शराब पीने के लिए, पेंगे थोड़ा एनर्जी जल्दी से आ जाती है इसे पीने से। लेकिन आपने भी कभी सरकार से कोई लाइब्रेरी कुछ ऐसी डिमांड की जो उन्होंने बहुत तेजी से आपको दी हो? मैंने आपको बताया कि देखिए, मैंने ग्राम पंचायत भाईपुर में लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मेरा प्रस्ताव 2 साल से लंबित है। मैंने वेटरनरी भैंसों का अस्पताल मेरा 3 साल से पेंडिंग है। 2 साल मुझे प्रस्ताव, मैंने वार्ड मेंबरों का प्रस्ताव करके भेजा है कि गांव के अंदर में सोसाइटी, उसके लिए मैंने जमीन दी है, 4 बीघा जमीन LMC की, मैंने वो प्रस्ताव पड़ा हुआ है कि यहाँ पर सोसाइटी खुलनी चाहिए खाद के लिए, बीज के लिए। आज हमारे किसानों को परेशान होना पड़ता है। भाईपुर बहुत बड़ा गांव है, आसपास के कई गांव को टच करता है। ये लगभग 3 साल के प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन जिम के लिए मैंने स्पेशल मांग की, CSR फंड से मैंने DM साहब, CDO साहब के तमाम, मैंने कई बार जाकर के कहा कि कंपनियों से CSR फंड मिलता है, उससे बच्चों के लिए खेल के मैदान पे एक ओपन जिम और इसको थोड़ा अच्छे से डेवलप करा दो, क्योंकि पंचायत से जितना हम कर पाए हमने किया। बहुत सारा डंपिंग एरिया था, उसको साफ करके जो है, लेकिन आज तक किसी पे सिंगल रुपया तो छोड़ो, सुनवाई नहीं, रुपया तो छोड़ो, उस लेटर का जवाब भी नहीं आया। 1 रुपए की स्याही पे लिख के भी भेज देते कि भाई हाँ, हम आपका लेटर हमें प्राप्त हो गया, इतना भी नहीं आया। पैसा और विकास तो छोड़ो। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि शिक्षा नहीं शराब की जरूरत है, क्योंकि युवाओं को जैसा कि देखा जा रहा है कि नशे की लत लगाने का पूरा व्यवस्था की गई है इस गांव के अंदर। देख रहे हैं, ये कोई यहाँ पर ठेके की कोई दुकान नहीं है, एक ट्यूबवेल है। इधर आपको दिखाते हैं यहाँ पर तो ट्यूबवेल, और यहाँ पर बहुत बड़ी हौदी भी बनी हुई है। यहाँ कोई इस प्रकार की कोई स्पेशल दुकान नहीं बनाई गई है उसके लिए, यह सिर्फ एक ट्यूबवेल है। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ से सिंचाई के लिए ट्यूबवेल बनाई गई है, और यहाँ पर ये हौदी है, और ये यहाँ पर ट्यूबवेल बनी हुई है। इसी में यहाँ पर शराब की, देसी शराब की दुकान यानी ठेका खोल दिया गया है। जब यहाँ पर महिलाओं ने आकर यहाँ पर अपना विरोध जताया और धरने पर बैठ गई, तो जो विक्रेता थे वो यहाँ से चले गए हैं और इसका ताला अभी लगा हुआ है। लेकिन ग्रामीण इस चीज को लेकर बहुत परेशान है, महिलाएं बहुत परेशान हैं, सुबह से बैठी हुई हैं, अभी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। सिर्फ इंतजार है कि आखिरकार यहाँ पर जो सक्षम अधिकारी पहुंचे हैं वो क्या कुछ निर्णय लेते हैं इस ठेके को लेकर। जी, क्या कहना है इस समस्या को लेकर? भाई साहब, ये ठेका यहाँ से खत्म होना चाहिए, जरूरी है। हमारे आने वाले छोटी युवा बच्चे वो भी बिगड़ेंगे। बाहर से लेके आते हैं लोग, 1 पौवा 2 पौवा पी के अपना सो जाते हैं, यहाँ पीते हैं, यहीं मरते हैं, यहीं गाली गलौज करते हैं। लेडीज और बहन बेटी सारी निकलती है यहाँ से, जितनी भी हैं, और पीने के बाद में नशा रहता है, घर जाकर अपनी घरवाली को मारते हैं जी। और वहां से आते हैं, पी के उतर जाते हैं, चुप सो जाते हैं। यहाँ तो जाएंगे ताजा ताजा, पियेंगे ताजा ताजा, ठोकेंगे। सबसे ज्यादा लेडीज परेशान है। 3 दिन के अंदर वो हाल हो गया हमारे गांव में कि घर घर में लोग पी के पड़े हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ताजा का मतलब है कि यहीं पियेंगे, नशा दब के रहेगा, घर जाएंगे तो घुसंटबाजी अच्छी होगी, और चौकी को, थाने को केस भी अच्छे मिलेंगे। यहाँ से पूरी व्यवस्था की गई है हर तरह की। जैसा कि आज आपके गांव में देख रहे हैं, काफी महिलाएं हैं धरने पर बैठी हुई हैं। ये जो ठेका जो खुला है देसी शराब का, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? मतलब गांव में ठेका खुलना नहीं चाहिए जी। महिला अपनी जगह सही है, जो भी कोई भी चीज है, मतलब दूर है, दूर जाते हैं, वो दूर से लेके आते हैं, टाइम लगता है, और यहाँ तो घर से निकलेंगे दारू जालो पियेंगे। ये है, शराब तो लोग पहले से भी पीते चले। बाकी जब घर में कोई चीज मिल जाए तो ज्यादा यूज होती है। पत्रकार साहब, शादी से पहले और शादी के बाद क्या होता है पत्रकार साहब, आप खुद समझदार है, थोड़ा कहना ज्यादा कहना समझना। आपकी जैसा कि विधायक जी से और अन्य लोगों से बात हुई है, तो क्या कुछ कहना उस पर? विधायक जी का क्या कुछ कहना? विधायक जी ये कह रहे हैं, मतलब वो लीला पोती कर रहे हैं विधायक जी। अच्छा, हाँ, लीला पोती कर रहे हैं विधायक जी। कोई बात नहीं, मुझे एप्लीकेशन दो और DM साहब के पास में भेजूंगी। बाकी लीला पोती है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं होगा जी। उन्होंने तो बोला, जैसा कि हमने भी रिकॉर्ड किया है कि हाँ, वो कह रही है, पहले यही कह रही थी कि मुझे एप्लीकेशन भेजो, और नहीं तो वो DM साहब को वो भी फोन कर सकती है। बाकी उन्होंने यही कहा है कि मेरे को एप्लीकेशन भेजो और मैं DM साहब को भेजूंगी। लगभग सुबह से 8 बजे से सुबह से यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, काफी भीड़ है। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आखिर क्या कुछ चल रहा है? नहीं, ये कि महिला अपनी जगह सही है, प्रशासन अपनी जगह सही है। ये कह रहे हैं कि शासन आदेश है और महिला अपनी उस बांटेंगे। वो कह रहे हैं कि हम गाँव में खुलने नहीं देंगे। नहीं, सरकार, जनता सरकार को बनाती है या सरकार जनता को बनाती है? जनता सरकार को बनाती है। तो फिर जनता को ही सरकार परेशान क्यों करती है? जब जनता चाहती है कि यहाँ नहीं होना चाहिए तो फिर क्यों? क्योंकि नियम जो बनाए जाते हैं अपनी जनता के हित में बनाए जाते हैं। सरकार गलत है। संविधान बनाया गया तो अपनी जनता के हित के लिए बनाया गया। सरकार गलत है, ताकि जनता के अधिकारों का हनन न हो। हाँ, तो यहाँ तो जनता परेशान। हाँ, तो सरकार गलत है ना।
सरकार के लाते हैं। मैं प्रधान रहा हूँ, मैं मतलब ये मान लो गांव के आसपास बैंक खोलने के लिए मैं लखनऊ तक गया, बैंक नहीं खोल पाया। हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल नहीं खोल पाया। ठेका मतलब गांव विरोध कर रहा तो ठेका खुल रहा है। गवर्नमेंट ने जो प्रशासन है ना, तो उसने हॉस्पिटल दिया प्रशासन ने, और कोई भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल तो गांव भाईपुर को मिला था, लेकिन मिला था वो पहले, फिर दुष्यंत प्रधान जी वो ले गए अपने गाँव। सने तो ले गए। ये सुनिए, सच्चाई ये क्या है मुझे नहीं पता। सुना ये गया है कि उमेश प्रधान जी पे पैसे मांगे थे, उमेश प्रधान जी ने पैसे के लिए भी मना कर दिया था, सनेते वालों ने पैसे दे दिए थे, सनेते वो चला गया था अस्पताल। ये सच्चाई तो जी। तो दोस्तों देखते रहें, बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा।